जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हेनरी का नियम। क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम, और ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम का जो फार्मूला निकलता है वो जानेंगे, और इसे ग्राफ से समझेंगे, और इसका किस किस चीज़ में यूज हम लोग करते हैं हेनरी का नियम का, मैं उसे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आप लोग को डिफिनेशन पढ़ना होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, हेनरी का नियम। किसी द्रव में, यानी किसी द्रव जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, कुछ भी, किसी द्रव में गैस की विलयता, यानी जो गैस, मान चलिए कोई हवा ऑक्सीजन ही ले लीजिए, हमें जो है पानी में ऑक्सीजन मिलाना है, तो इसे हम लोग हेनरी के नियम द्वारा मिलाते हैं। यानी किसी द्रव में गैस की विलयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। एक मान चलिए गड्ढा है और वो दलदल है, और आपको एक लकड़ी मिलेगा, बोला जाएगा कि इसमें आपको अंदर डालना है, यानी धंसाना है। आप उस पर जितना बल लगाइएगा उतना ही वो अंदर धंसेगा। उसी तरह से द्रव में गैस को मिलाने के टाइम आप जितना उस पर दाब दीजिएगा उतना ही गैस ज़्यादा बिलियन में मिलेगा। देखिए, बिलियन में आप लोग एक बात पढ़े होंगे, बिलियन में गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। जो बिलियन में गैस का आंशिक दाब होता है, यानी जो दाब, वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात पी जो यहाँ पर है, पी आंशिक दाब है और एक्स जो है मोल प्रभाज है। तो इसे हम अब समझते हैं कि इससे फार्मूला कैसे निकालेंगे हेनरी का नियम का। देखिए, P समानुपाती x है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर kx। हमने यहाँ पर k एक स्थिरांक लिया, जिसे बोलते हैं गैस स्थिरांक। जब हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, गैस स्थिरांक। और ये जो फार्मूला है क्या कहलाता है, यह सूत्र हेनरी का नियम कहलाता है। और यहाँ P जो है गैस का आंशिक दाब है, और x जो है, x है जो, वो क्या है, मोल प्रभाज। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और ये कैसे समानुपाती है इसे मैं ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ, अब थोड़ा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैंने एक ग्राफ लिया, एक तरफ P और एक तरफ x बढ़ रहा है, यानी जितना P यानी दाब है, ये क्या है, दाब, और x क्या है, मोल प्रभाज। इसे बोलते हैं दाब और इसे मोल प्रभाज। यानी आप जितना दाब दीजिएगा उतना ही मोल प्रभाज बढ़ेगा, और मोल प्रभाज का अर्थ होता है बिलियन में गैस उतना ही ज़्यादा घुलेगा। यानी जो होता है हेनरी का नियम, उस सीधे के इसका समानुपाती हो जाएगा दाब के। और हेनरी का नियम का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, और ऐसे ही VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से लाता रहता हूँ। अब इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखिए, हेनरी का नियम का जो है व्यवहारिक यूज होता है, न कि थोड़ा ज़्यादा होता है। देखिए क्या होता है, जो मृत्यु पे हम लोग जो ठंडा पीते हैं, जैसे कोको कोला, पेप्सी कोई हो गया, उसमें जो है गैस होता है। देखते हैं आप, जब ज़्यादा हिला देते हैं तो डायरेक्ट सब ऊपर फेंक देता है गैस की तरह। तो क्या होता है, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी तरह से जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो क्या के रूप में वो आता है, जो गाज देखते हैं ना, उजला उजला हो जाता है, उसके रूप में बाहर आता है। यानी मृत्यु पे में जब हम CO2 मिलाते हैं तो उस पर ज़्यादा दाब लगाया जाता है, तो इसलिए इसमें हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट होता है समुद्री गोताखोर। जो गोताखोर नदी या समुद्र में गोता लगाता है, देखते हैं उसका पीठ पे एक सिलेंडर लगा रहता है, लगभग उसमें 5-4 लीटर रहता होगा गैस। तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरा जाता है, और ऑक्सीजन हीलियम के साथ ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाया जाता है। यानी इस पर हेनरी का नियम का यूज
होता है। तो समुद्री गोताखोर जिस गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिश्रित किया जाता है। और जब हीलियम गैस हम लोग मिश्रित कर देते हैं तो थोड़ा सिलेंडर जो है हल्का हो जाता है। सिलेंडर नहीं, माफ़ करिएगा, हल्का होता है। जो गैस होता है वो ऊपर आ जाता है हीलियम से, तो हमें ऑक्सीजन लेने में आसानी होती है गोताखोर को। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो है मैं हर चैप्टर जो VVI टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का लाता रहता हूँ 10th और 12th क्लास के लिए। आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो और अच्छी बात है, मैं उसी के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।